ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा के 27/5/2023 के बाबा के महावाक्य प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे जी बाबा, आधा कलब से माँ ने तुम्हें श्रापित किया। क्या बोला बाबा ने? मीठे बच्चे, आधा कलब से माँ ने तुम्हें श्रापित किया है। अब बाप तुम्हारे सब श्राप मिटाकर वर्षा देने आए। तुम श्रीमत पर चलो तो वर्षे के लायक बन जाओ। प्रश्न दिया बाबा ने, देही अभिमानी बनने का यथार्थ रहस्य तुम बच्चों ने क्या समझा है? देही अभिमानी बनने का यथार्थ रहस्य तुम बच्चों ने क्या समझा है? उत्तर आया है बाबा का, पुरानी दुनिया से मरकर बाप का बनना अर्थात मरजीवा बनना ही देही अभिमानी बनना। इस पुरानी ज्योति को भूल बाप समान अशरीरी बन बाप को याद कर। यही है देही अभिमानी बनने का यथार्थ रहस्य। ओम गीत आया है, ओम नमो शिवाय। मैं आत्मा शिव बाबा को नमस्कार करती हूँ। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। एक तरफ है भगत घोर अंधियारे में और दूसरी तरफ है माता पिता के बच्चे जिनकी महिमा सुनी और तुम तो सम्मुख बैठे हुए कहते भी है ना शिवाय नमः, फिर फट से कह देते हैं तुम माता पिता। सबका माता पिता भी ठहरा, सबका स्वामी भी ठहरा। समझाया गया है जो भी मनुष्य मात्र है, नर अथवा नारी, सब हैं भगत ब्राइड्स, और वह एक है ब्राइड्स ग्रूम और सब हैं ब्राइड्स दुल्हन, और सबका ब्राइड्स ग्रूम एक शिव बाबा दुल्हा। स्वामी माता पिता, बाबा ने कहा वह एक है ब्राइड्स ग्रूम स्वामी माता पिता। बरोबर तुम बच्चों का बाप भी है, सजनियों का साजन भी है। यह बातें तुम बच्चे ही जानते हो और सब अंधियारे में। तुम अभी सोजरे में चांदनी मांगे ना हम तो। तुम जानते हो हम बाप के सम्मुख बैठे हैं। निराकार भगवान सृष्टि कैसे रचे? जरूर माता पिता चाहिए, इसलिए बाप कहते हैं मैं इस द्वारा बच्चों को नया जन्म देता हूँ। इसके द्वारा, ब्रह्मा बाबा के द्वारा हम बच्चों को नया जन्म देते हैं। तुम भी कहते हो हम इस पुरानी दुनिया से मरकर बाप के बने हैं, अर्थात देही अभिमानी बने। बाप तो सदैव देही अभिमानी ही है। वह आकर इस समय देही अभिमानी बनने का रहस्य समझाते हैं। तुम जिनकी महिमा करते थे, तब में माता से पिता, तब में बंधु सखा, तब में सर्वगम देव, सब कुछ बाबा है। उनके सम्मुख बैठे हो। कल तुम अपने गांव में हो तो भी सम्मुख हो। बाप आए हैं बच्चों की सर्विस में। पतित पावन बाप जानते हैं कि मुझे पतितों को पावन बनाना पड़ता है। याद तो उनको ही करते हैं, पतित पावन आओ। अभी तो तुम संगम युग पर जानते हो बरोबर पतितों को पावन करने वाला वह एक बाप है जिसको कहते हैं शिवाय नमः। बच्चे बाप को पुकारते हैं, बच्चे सबको प्यारे लगते हैं। बच्चों की सेवा में बाप उपस्थित रहते हैं। बच्चे पैदा होते हैं तो बाप उन्हों की सर्विस में उपस्थित होते हैं। अभी तुम जानते हो उन द्वारा पावन बन रहे हैं। बरोबर वह बिलबेट बाप है ना जिसको आधा कल्प हमने पुकारा है। सत्युग त्रेता में हमने बाप का वर्षा पाया था, फिर वह वर्षा गुम हो गया। माया रावण का श्राप लग गया। हम बिल्कुल दुखी बन पड़े थे। दुनिया में सब दुखी ही दुखी, दुख के पहाड़ गिरते। तब ही तो बाप आते हैं। हम आते हैं, सब पाप आत्मा बन पड़े हैं। पाप करने वाले दुखी बन पड़ते हैं। बाप आकर के पुण्य आत्मा बनाते हैं, वर्षा देते हैं। तुम जानते हो बरोबर हम फिर से बेहद के बाप से
21 जन्मों का वर्षा लेते। माँ ने श्रापित कर दिया है, बाप वह श्राप मिटाते। बाप कहते हैं, मुझे याद करो तो तुम सदा शांत बन जाएगी। यहाँ तो शांति हो ना सके, दुख धाम है ना। हम तुमको शांति धाम में ले चलते हैं, वहाँ सुख शांति धन आदि सब कुछ। बेहद के बाप से तुम 21 जन्मों के लिए झोली भरने आए। हर एक को अपने पुरुषार्थ से वर्षा पाना है, जबकि भगवान के बच्चे बने हो वह है स्वर्ग का रचयिता, तो जरूर स्वर्ग का वर्षा देता होगा। हम उनके बच्चे हैं तो जरूर वर्षा भी मिलना चाहिए। बच्चे ही वर्षे के अधिकारी हैं। बाप कहते हैं, 5000 वर्ष पहले तुमको वर्षा दिया था, फिर गवा दिया। अभी संगम युग है, फिर तुमको वर्षा मिल रहा है। यह तुम जानते हो कि कल्प पहले सौदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण कुलभूषण बने थे, वही धीरे धीरे आते रहे। दिन प्रतिदिन ब्राह्मण कुलभूषण बनते रहेंगे, बिरादरी बढ़ती रहेगी। ब्रह्मा मुख वंशावली आप बनते। बनाते कौन है? शिव बाबा। तुम इस समय ईश्वरीय औलाद हो। तुमको सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, अहिंसा परमो धर्म का बनाते हैं। देवताएं कभी हिंसा नहीं करते। तुम जानते हो हम 100 देवता थे, अब फिर से हम ही बनते। चक्कर लगाया, देवता कुल से क्षत्रिय कुल अथवा वर्ण में आ गए। क्षत्रिय कुल से फिर वैश्य कुल अथवा वर्ण में आ गए। हम 84 जन्मों का चक्कर पूरा कराए। अब फिर से बाप आए हैं वर्षा देव, शराब मिटाकर पतित से पावन बनाते। यहाँ सब मनुष्य मात्र श्रापित हुए पड़े। बाप आकर श्राप मिटाकर वर्षा देते हैं। यह है संगम युग। अभी सतयुग तुमसे दूर नहीं है। स्वर्ग इतना नजदीक है जितना ये आत्मा का शरीर नजदीक है। बाबा ने कहा स्वर्ग इतना नजदीक है जितना ये आत्मा का शरीर नजदीक है, आत्मा उसके से। तो बाबा ने कहा बहुत नजदीक है। मनुष्य स्वर्ग को बहुत दूर समझते, परंतु तुम बच्चे अब नजदीक आए। 5000 वर्ष पहले की बात है, जबकि स्वर्ग था। आधा कल्प स्वर्ग था, फिर आधा कल्प नरक चला है। अभी स्वर्ग सामने खड़ा है। बाप कहते हैं, सेकंड में स्वर्ग का राज्य बरोबर तुम जानते हो। हम बाप के बनते हैं तो स्वर्ग के मालिक बनते हैं। जैसे बच्चा समझता है, हम बाप से वर्षा लेते हैं तो बाप समझेंगे बारिश पैदा। बल छोटा बच्चा है, मुख से कुछ बोल नहीं सकता, परंतु बाप जानते हैं यह बारिश है। यह है बेहद का बाप। आत्मा समझती है बरोबर हम बाप के बने और बारिश हो गई। बाप भी कहते हैं, तुम स्वर्ग की बारिश तो जरूर बन गए, परंतु वर्षे में भी बहुत दर्जे हैं। बाबा ने कहा वर्षे में बहुत दर्जे हैं। कोई सूर्यवंशी, कोई चंद्रवंशी, कोई परजाना आएगी। मर्तबा तो अलग अलग है ना। बच्चे कहेंगे हम बाप की प्रॉपर्टी के मालिक बन गए। तुम बच्चे जानते हो बेहद के बाप के बच्चे। हम सारे विश्व के मालिक बनते हैं। सिर्फ भारत ही नहीं, सारे विश्व के। बल भारत में राज्य करते हो, परंतु विश्व के मालिक हो। वहाँ कोई दूसरा राजा राज्य करने वाला नहीं रहता। तो तुमको कितना नशा रहना चाहिए। बेहद का बाप और बेहद के बच्चे। अब तुम कितने बच्चे हो। तुम कहेंगे हम स्वर्ग के मालिक बन रहे। बाप जैसा मीठा कोई नहीं है। बाप निष्काम सेवा करते हैं, खुद मालिक नहीं बनते। बच्चों को बनाते हैं। मनुष्य कहते हैं इस दादा ने खुद को बहुत सुख
इस दादा ने खुद तो बहुत सुख देखे, बुढ़ापे में आकर संन्यास किया तो क्या हुआ? हम्म? तो शिव बाबा के लिए तो ऐसा ही नहीं कहेंगे, शिव बाबा के लिए तो ऐसा भी नहीं कहेंगे। वह तो कहते हैं मैं तो स्वर्ग का सुख लेता ही नहीं। शिव बाबा तो स्वर्ग का सुख नहीं लेते। मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाकर तुमको स्वर्ग की राजधानी देता हूँ। वह राजे लोग खुद राज्य करके फिर राज्य भाग्य देते। यह तो कहते हैं लाडले बच्चे, मैं परम धाम से आया हूँ तुमको राज्य भाग्य देने के लिए। मैं राज्य नहीं करता हूँ, मुझे इस पतित दुनिया और पतित शरीर में आना पड़ता है तुमको पावन बनाने के लिए। इसमें भी कितने विघ्न पड़ते। श्री कृष्ण ने नहीं भगाया था। शिव बाबा के पास तुम भागकर आते हो, कहेंगे हम बाबा के पास जाते हैं, पूरा वर्षा दे। सम्मुख जाकर गोद लेते, तुम कहते हो हमने अब ईश्वरीय गोद ली, ईश्वर से वर्षा पाना है। बाप आते हैं पतित दुनिया, इस रावण रूपी दुश्मन से छुड़ाने। यह 5 विकारी रूप रावण ही माया का बड़े से बड़ा दुश्मन है। यहाँ तुमको इस दुश्मन से छूटना है। पतित पावन एक ही बाप है जिसको शिवाय नमः कहते हैं। सब साजन, सबका साजन, अभी तुम सजनियों को गुल गुल बनाकर ले जाते हैं। अभी तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों ही पतित हैं। मैं तुम्हारी आत्मा को पवित्र बनाता हूँ तो शरीर भी सतयुग में पवित्र मिलेगा। फिर तुम सतयुग के महाराजा महारानी बनेंगे। साजन आकर लायक बनाते। जानते हो कि माया रावण ने नालायक बनाया था, अभी शिव बाबा ब्रह्मा तन से लायक बनाते। अगर श्रीमत पर चलते रहेंगे तो श्रीमत है भगवान की, माता पिता भी उनको कहते हैं, श्री कृष्ण को नहीं कहते। अभी तुम बच्चे जानते हो जिसकी वह महिमा करते हैं, उनसे हम बनते हैं। ब्राह्मण कुल बनता है जरूर, फिर देवी कुल में जाना है जरूर। ब्रह्मा मुख से पहले पहले ये ब्राह्मण चोटी निकलते। तुम ब्राह्मण हो रूहानी पंडित, रूहानी सेवा करने वाले। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा पंडा बनकर आया हूँ, सच्चे सच्चे तीर्थ पर ले जाएंगे। तुमको बहुत सहज बात बतलाता हूँ, सिर्फ बाप को याद करना है और अपने को आत्मा समझना है। तुम्हें कोई भी इविल बातें नहीं सुननी, बुरी बातें नहीं सुननी। इविल बातें बहुत नुकसानकारक है। इस समय सारी दुनिया में 5 भूतों की प्रवेशता, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, सब में प्रवेशता 5 भूतों की। तो इविल ही सुनाएंगे, गलत बात तो सुनाओगे ना, बुरी बात सुनाएंगे। बेहद के बाप की कितनी भारी महिमा है, फिर कह देते हैं सर्वव्यापी। तुम समझा सकते हो, गाते हो पतित पावन आओ, तो फिर सर्वव्यापी कहते हो तो सब पावन होने चाहिए। तो सब में भगवान हो गया तो पावन होने चाहिए। तो बाबा ने कहा सर्वव्यापी के ज्ञान ने ही भारत को नास्तिक और ही दुर्लभ बना दिया। बाप तो कहते हैं मैं तुम बच्चों को कलप कलप आकर पतित से पावन बनाकर स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। मैं तुम्हारी सेवा में उपस्थित हूँ। बल कितना भी सहन करना पड़ता है तो भी सेवा में उपस्थित। मैं तो जानता हूँ बच्चे बहुत हैं, कोई श्रीमत पर चलते हैं और कोई नहीं चलते, कोई नहीं जानते। अथाह बच्चे प्रजापिता ब्रह्मा सो तो जरूर ब्रह्मा का ही बाप होगा। प्रजापिता ब्रह्मा सो तो जरूर प्रजा का ही बाप होगा। क्रिएटर ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रचते। क्रिएटर कौन है? शिव बाबा। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रचते। ब्रह्मा द्वारा तुम बच्चों को शिक्षा देता। लाडले बच्चे मुझे निरंतर याद करो तो तुम पतित से पावन बन जाएंगे।
और तुम्हारी बुद्धि का ताला भी खुलता जाएगा। पत्थर से पारस बुद्धि बनाने की सेवा करने आया। बाबा पत्थर से पारस बुद्धि बनाने की सेवा करने आए तो नरक से स्वर्ग में ले जाता। बाप आते ही कब है संगम युग में, जबकि सारी सृष्टि पति तमो प्रधान जब जड़ी भूत बन जाती, एक दो को दुख देने लग पड़ते, काम कटारी चलाकर एक दूसरे को दुख देते। अभी तुम बच्चे जानते हो कि हम बाबा के पास शांति धाम में जाएंगे, फिर सुख धाम में आएंगे। बाप कहते हैं तुम बच्चों को रूहानी नैनों पर बिठाकर स्वीट होम में ले जाएंगे। अब तुम भी पंडे के बच्चे पंडे बनते, बाबा भी पंडा, बच्चे भी पंडे। बाबा अमरा दिखाओ, अमूरा दिखाओ, बाबा के तुम पंडे के बच्चे पंडे बनते। तुम्हारा नाम भी है शिव शक्ति पांडव सेना। हरेक को अपने बाप का परिचय दे, बाप के पास जाने का रास्ता बताते। तुम्हें खुद भी वर्षा लेना है और दूसरों को भी देना। देखो मेरठ से 22 की पार्टी आई, मेहनत करते हैं, हरेक को कौड़ी से हीरे जैसे बनाने की राह बताते हैं। गाया भी जाता है ना भगवान अंधों की लाठी को। बाप आकर कांटों की दुनिया से फूलों की दुनिया में ले जाते। तुम जानते हो असुर से फिर देवता बन रहेगी। हम ही इन वर्णों से चक्कर लगाकर आए हैं। अब शूद्र से ब्राह्मण बन फिर 100 देवता बनेंगे। तुम हो गए सवदर्शन चक्करधारी। यह अलंकार है तुम्हारे, परंतु विष्णु को दे दिए, क्योंकि तुम्हारा सथाई तो यह पारट रहता नहीं, एक से तो नहीं रहते ना, ऊपर नीचे होते रहे हैं, इसलिए विष्णु के आत्मा दिए है ना चक्कर गदा और ये है ना कमल का फूल और एक वो है शंख, चक्कर गदा शंख और कमल का फूल। तो बाबा ने कहा ये अलंकार तुम्हारे हैं, विष्णु को देते, क्योंकि तुम्हारा सफाई है तो पारट करता है, इसलिए देवताओं को ये निशानी दे दी। बाप तो बच्चों पर तरस खाते, कहा माया का संग ना लग जाए। बाप को याद नहीं करेंगे तो माया जरूर खा जाएगी। बाबा जास्ती मेहनत नहीं देते, सिर्फ कहते हैं मुझ बाप को याद करो, अपने को आत्मनिश्चय करो। यह है रूहानी यात्रा। तुम भी यात्रा करो। बाप को थोड़े ही भूलना चाहिए। योग अक्षर निकाल दो, बाप को याद करना। योग की जगह याद करो। आप कहना बाप को याद करना। क्या बाप को तुम भूल जाते हो? बाप कहते हैं अशरीरी बन जाओ। तुम अशरीरी हो, यहाँ आकर यह शरीर धारण किया है। अब फिर शरीर का भान छोड़ो। मैं वापिस ले चलूंगा। मैं कालों का काल हूँ। इस पुरानी देह को भूल मुझे याद कर। यह पुरानी जूती है, ये शरीर जो है ये पुरानी जूती है। फिर तुमको नया शरीर देंगे। पुराने से ममता मिटाओ। मैं तुमको साथ ले जाऊंगा। तो खुश होना चाहिए ना कि हम जाते हैं अपने प्रिय घर, जहाँ आत्मा परमात्मा का घर है, तो वो प्रिय घर है ना हमारा, स्वीट होम मीठा घर। 5000 वर्ष हुए हैं हमने शांति धाम को छोड़ा है। अब फिर हम जाते हैं, यह है दुख धाम। बाप आकर बच्चों की सेवा करते हैं। आत्मा जो छीछी बनी है उनकी ज्योति जगाते। सपूत बच्चे जो होंगे वह कहेंगे हम तो श्री नारायण को मरेंगे। बाप कहते हैं अपना दिल दर्पण तो देखो, कोई भूत तो नहीं बैठा है। भूतों को भगाते रहो ताकि भूतों का राज्य ही खत्म हो जाएगा। बाप तो बच्चों की सेवा में उपस्थित है, वह तो विचित्र है, कोई चित्र नहीं है। दूसरे के आर्गन्स द्वारा बाबा पढ़ाते। वास्तव में
तो विचित्र सब आत्माएं हैं, फिर बाद में चित्र लेकर पार्ट जाती है। बाप कहते हैं मैं इस चित्र व प्रकृति का आधार लेता हूँ, माताओं को ज्ञान कलश देता हूँ। जब तुम बच्चे बाप को जान जाते हो तभी तो वर्षा मिलता है। अच्छा जी बाबा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का यह प्यार को और रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को यह प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हम बाबा के बच्चे सदा रहे हंसते और हंसाते। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है बाप को याद कर बाप के शरीर पर चल, माया के श्राप से पूरा पूरा मुक्त होना है। दूसरा पॉइंट देह का भान छोड़ ऐश्वर्य बनना है, पुरानी दुनिया से ममता मिटा देना है। वरदान दिया बाबा ने, अपनी उदारता द्वारा सर्व को अपने पन का अनुभव कराने वाले बाप समान सर्व त्यागी। अपनी उदारता द्वारा सर्व को अपने पन का अनुभव कराने वाले बाप समान सफल त्यागी। बाप समान सर्वस त्यागी। सर्ववंश त्यागी वह है जिसका संकल्प स्वभाव संस्कार नेचर बाप समान, जो बाप का स्वभाव वही आपका हो। संस्कार सदा बाप समान स्नेह रहम और उदारता के, जिसे ही बड़ी दिल कहते हैं। बड़ी दिल अर्थात सर्व अपनापन अनुभव। बड़ी दिल में तन मन धन संबंध में सफलता की बरकत होती। छोटी दिल वाले को मेहनत ज्यादा और सफलता कम होती। बड़ी दिल उदार दिल वाले ही बाप समान बनते, उन पर साहेब राजी रहता है। स्लोगन दिया बाबा ने, परिपक्व बनने के लिए परीक्षाओं को गुड साइन समझ कर सीखो। पक्का बनने के लिए परीक्षाओं को गुड साइन समझ कर सीख रहो। तो परीक्षा आऊँगी बहुत अच्छा ये समझेंगे ना तो हाँ सीख देंगे। परीक्षा आऊँगी जब तो मेरा पाठक है ना हमारे में ये कमी है तो पास होंगे ना, तो जब सतियों के लायक बनाएंगे। परिपक्व बनने के लिए परीक्षाओं को गुड साइंस समझ के सीख रखो। अच्छा, ओम शांति।